हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथी जी। इस लेक्चर में मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है ना, जिसमें आप आसानी से उसका आंसर बता सकते हो, ठीक है ना। तो बेसिकली वो प्रॉब्लम होती कैसी है, देखो ये 2019 जेई मेन में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि द इक्वेशन मोड जेड माइनस आयोटा इज इक्वल टू मोड जेड माइनस वन रिप्रेजेंट, ठीक है ना। ये एक इक्वेशन लिखी हुई है, लेकिन एक फॉर्म कैसी है इसकी, कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ओके, तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी हमने इक्वेशनें पढ़ी हैं, ठीक है ना, जो भी इक्वेशन हमने पढ़ी है वो किस में पढ़ी है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट में पढ़ी है। तो अगर हमें एक्स वाई में कोई भी इक्वेशन लिखी आ जाए तो हम आसानी से बता देंगे कि ये इक्वेशन वो है, ठीक है ना। लेकिन कॉम्प्लेक्स में हमने ऐसी कोई स्टडी नहीं की है, ठीक है ना। तो ये देखो कॉम्प्लेक्स में लिखी हुई इक्वेशन है, ठीक है ना। अब इसको आपको बताना है कि ये सर्कल है रेडियस 1/2 का, या फिर लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन ऑफ स्लोप 1, या फिर सर्कल है ऑफ रेडियस 1 का, या फिर लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन विद स्लोप -1, ठीक है ना। ये आपको बताना है। ओके, तो देखो आप सोच सकते हो कि ये क्वेश्चन तो यहाँ पर आ गया, अब ये रिपीट क्यों होगा, नहीं, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। ये इनफाइनाइट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, मतलब मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चनों का जनरल फॉर्मेट भी बताऊंगा, ठीक है ना, जिससे ये क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो वो मैं आपको बताऊंगा और साथ ही मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ठीक है ना, जिससे कि आप आसानी से इसका आंसर बता दोगे कि ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना। तो पहले देख लो जनरल फॉर्मेट, देखो क्या होता है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो बनते हैं जेड माइनस जेड वन का मोड बराबर मोड जेड माइनस जेड टू का मोड, ठीक है ना। तो देखो ये है जनरल फॉर्मेट। अब इसमें क्या होता है कि जेड तो आपका फिक्स रहता है, जेड आपका एक्स प्लस आयोटा वाई ये फिक्स है, ठीक है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। चेंज क्या होते हैं, ये Z1 और Z2 चेंज होते रहते हैं, ठीक है ना। इनको वो चेंज कर करके देता रहेगा और आपके इस टाइप के क्वेश्चन बनते रहेंगे बस, ठीक है ना। लेकिन इसका फॉर्मेट अच्छे से देख लेना, बीच में माइनस है, ठीक है ना, क्योंकि जो मैं मेथड बताऊंगा उसमें ये, ठीक है ना, Z1 Z2 आपको चाहिए रहते हैं, ठीक है ना। तो कंपेयर करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो ये भी करेगा, कभी यहाँ प्लस आ जाएगा, कभी यहाँ माइनस, कभी प्लस, ऐसे वो चेंज कर सकता है। तो आपको जनरल फॉर्मेट ये याद रखना है, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के जरिए मैं आपको उस ट्रिक को बताता हूँ, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है हमारा जेड माइनस आयोटा इज इक्वल टू जेड माइनस वन, ठीक है ना। तो करना क्या है आपको, बेसिकली अपने Z1 Z2 लिखने हैं। तो आप अगर आप कंपेयर करते हो तो Z1 कितना है यहाँ पर आयोटा, ठीक है ना, और यहाँ पर Z2 कितना है 1, ठीक है ना। अब मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे कि आपको मेथड आसानी से समझ आ जाए, ठीक है ना। जब आप एक बार आपको समझ आएगा तो फिर तो आप झट से एक लाइन में आंसर बता दोगे, ठीक है ना। तो देखो Z1 इज इक्वल टू आयोटा, Z2 इज इक्वल टू 1 है। इसका अगर मैं ऑर्डर पेयर लिखूँ तो कितना होगा, इसका ऑर्डर पेयर आयोटा, अरे इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 0 प्लस आयोटा, तो इसका ऑर्डर पेयर कितना हो गया 0,1। भाई अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, तो इसका मतलब a,b तो ही होता है ऑर्डर पेयर। अगर इसको एक्स वाई कोऑर्डिनेट में हम रिप्रेजेंट करें तो इस टाइप से कर सकते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है ना। तो इसी से लिखा है ये मैंने, ये आप जानते होंगे, ठीक है ना। सेम लाइक इसके लिए क्या 1 प्लस आयोटा 0 लिख सकते हैं, तो इसका ऑर्डर पेयर कितना होगा 1,0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि Z1 का ऑर्डर पेयर निकालना है, Z2 का ऑर्डर पेयर, बस। अब आपको करना क्या है कि इन दोनों ऑर्डर पेयरों को एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करना है, बस इतना सा काम करना है। तो वो हम कर देते हैं, ठीक है ना। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो 0,1 कहाँ पर होगा, वाई एक्सिस पर होगा, ये वाई डिस्टेंस यहाँ से, ठीक है ना। तो ये आपका होगा Z1 0,1, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें मैं रिप्रेजेंट करूँ जिससे आपको आसानी से मेथड समझ आ जाएगा, ठीक है ना। 1,0 कहाँ पर होगा, ये एक्स एक्सिस पर होगा, यानी Z2 हमारा 1,0 ये रहा, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है कि Z1 Z2 अपने एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट कर लिए। इसके बाद आपको करना क्या है, करना ये है कि जो Z1 और Z2 हैं इनको आपस में एक लाइन से, यानी एक लाइन सेगमेंट से कनेक्ट कर देना है, बस जोड़ देना है इनको जहाँ भी हो, ठीक है ना। तो अब तो यहाँ पर है तो मैं ऐसे जोड़ देता हूँ, कहीं भी हो सकता है। सपोज करो आपका यहाँ पर मिलता है Z1 और Z2 यहाँ, तो आपको ऐसे कनेक्ट करना था, बस उनके बीच में एक लाइन खींच देनी है आपको, ठीक है ना। अब ये जो इक्वेशन है, ठीक है ना, मैं आपको बता दूं कि ये ऑलवेज एक लाइन रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना। तो ये तो आप लिख सकते हो कि दिस इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट ए लाइन, ठीक है ना। लेकिन अब वो लाइन होगी कौन सी, क्योंकि क्वेश्चन उस पर बनता है। ये भी पूछ सकता है लेकिन इसके कम चांस है, लेकिन पूछेगा वो ऑप्शन में ऐसे कि उस लाइन से रिलेटेड
ठीक है ना, बनाएगा ऑप्शन उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो आप जान लो कि ये एक्चुअली में लाइन होती कौन सी है। तो आपको क्या करना है कि Z1 Z2 आपने कनेक्ट कर दिए। अब ये वो लाइन होगी, ये मोड Z माइनस आयोटा इज इक्वल टू मोड Z माइनस 1, ये वो लाइन होगी जो Z1 Z2 ये जो लाइन सेगमेंट है इसको 2 इक्वल पार्टों में डिवाइड करेगी और इसके परपेंडिकुलर होकर जाएगी। तो आप ऐसे गैस कर सकते हो, इसको 2 इक्वल पार्टों में यहाँ से डिवाइड करेगी और इसके परपेंडिकुलर जानी चाहिए, ठीक है ना। तो ये वाली लाइन आराम से हो जाएगी, ठीक है ना, परपेंडिकुलर होगी ये यहाँ पर। ओके, ये वाली लाइन होती है आपकी मोड Z माइनस आयोटा इज इक्वल टू मोड Z माइनस 1, ठीक है ना, ये लाइन है। बस आगे आंसर। और इस लाइन को अगर आप एक्स वाई में लिखना चाहते हो तो क्या होती है ये लाइन, ये तो फेमस लाइन है, y इज इक्वल टू एक्स। बस आप कुछ भी इंफॉर्मेशन इसकी पूछ ले वो आसानी से बता दोगे आप। बेसिकली इसमें स्लोप यूज क्या है, तो स्लोप तो आप जानते हो इसकी स्लोप m कितना होता है, 1 होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये x एक्सिस से कितना एंगल बनाती है, 45 का, 45 का एंगल बनाती है। तो स्लोप क्या होती है, m इज इक्वल टू tan थीटा। तो tan 45 कितना होता है, 1। तो हमारा ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन विद स्लोप 1, क्योंकि ये ओरिजिन से पास हो रही है और स्लोप 1 बना रही है, ठीक है ना। तो ये है मेथड, ठीक है ना। तो मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको इस टाइप की इक्वेशन दी जाएगी, लेकिन ये कंफर्म है कि हमेशा ये लाइन रिप्रेजेंट करती है। अब ये लाइन कौन सी होती है, उसके लिए आपको क्या करना है कि Z1 और Z2 को XY प्लेन में रिप्रेजेंट करना है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देना। कनेक्ट हो गई, एक आपको लाइन सेगमेंट मिल जाएगा। तो मोड Z माइनस Z1 इज इक्वल टू मोड Z माइनस Z2 वो लाइन होगी जो Z1 Z2 का जो लाइन सेगमेंट है उसको 2 इक्वल पार्टों में डिवाइड करेगी और उसके परपेंडिकुलर होकर जाएगी। बस अब उसके बारे में कुछ भी ऑप्शन दे दे आप आसानी से लगा सकते हो, ठीक है ना। तो ये मेथड था, इसको आप नोट कर सकते हो। ओके, और अगर मैं आपको बताता हूँ लॉन्ग मेथड क्या होता है, ठीक है ना, बेसिकली निकलती कैसे ये लाइन। तो आप ऐसे आपको करना क्या है कि जो आपकी इक्वेशन है ना, ठीक है ना, इसमें Z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई पुट कर देना दोनों तरफ, ठीक है ना, पुट कर दोगे, ठीक है ना। तो आयोटा के एक पास लिख लेना और रियल नंबर जो लिखते हैं हम एक्स प्लस आयोटा वाई, इस टाइप से कॉम्प्लेक्स नंबरों को यहाँ पर ले लेना और दोनों तरफ मोड ले लेना, फिर उसको सॉल्व करते आना। तो आपकी ये लाइन आ जाएगी y इक्वल टू एक्स। अगर जेड एक्स प्लस आयोटा वाई यहाँ पुट करोगे तो डायरेक्ट ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट में आपकी इक्वेशन आ जाएगी लाइन की, ठीक है ना। लेकिन उसमें थोड़ा टाइम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो कैलकुलेशन क्यों करनी, इसमें डायरेक्ट ही आप आंसर बता सकते हो। ओके, तो ये ट्रिक थी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।